और खबरों में आगे बढ़ते हैं 30 at 9:30 रफ्तार के साथ 30 सेकंड में सारी खबरें होंगी। ये तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू की है, जहां अमूमन इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ती है, लेकिन इस साल हालात एकदम अलग है। इलाके में बारिश के कारण कई जगहों पर व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। झुंझुनू के कई गांवों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिसके कारण कई जगहों पर ओले की चादर से बिछ गई है। भीषण बारिश के कारण कई ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने वाली पोल टूट गई, जिसकी वजह से बिजली की व्यवस्था भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग की माने तो 5 मई तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा को आज के लिए रोक दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक बयान में कहा है कि केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी और ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर 4 धाम यात्रा को आज के लिए रोक दिया गया है। केदारनाथ धाम के लिए नया रजिस्ट्रेशन पंजीकरण आज के लिए रोका गया है। 4 मई से नए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। इससे पहले केदारनाथ धाम के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को खराब मौसम के चलते अलग अलग स्थानों पर रोका गया था। धू-धू कर जलती ये गाड़ी लोगों के गुस्से का शिकार बन गई। प्रदर्शन करते इन लोगों ने स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि सिवान में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने एक साइकिल सवार को धक्का मार दिया। इस हादसे में साइकिल सवार जंग यादव की मौके पर ही मौत हो गई। जंग यादव घर से दूध बेचने के लिए साइकिल से निकले थे। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने स्कॉर्पियो गाड़ी को घेर लिया। इस दौरान गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घटना से आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया। एक दुकान में 2 शख्स आते हैं और फिर अचानक एक शख्स दुकानदार को बेरहमी से पीटने लगता है। इस दौरान दूसरा व्यक्ति दुकान का शटर गिरा देता है ताकि भीड़ इकट्ठी न हो जाए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि दोनों आरोपी नौकरी जाने से खफा थे और दुकानदार को इसका जिम्मेदार मानते हुए उस पर हमला कर दिया था। पुलिस की कार्रवाई में दोनों आरोपी भी घायल हो गए। इस तस्वीर को देखिए, ये महिला कैसे पलक झपकते ही सोने का आभूषण चुरा लेती है। अगर ज्वेलर्स की दुकान में कैमरा नहीं होता तो इस शातिर महिला की चोरी की कहानी किसी को पता ही नहीं चलती। ये तस्वीर राजस्थान के उदयपुर की है, जहां एक महिला ज्वेलर्स के यहां कुछ आभूषण लेने गई थी, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। जैसे ही दुकानदार ने महिला को सोने की अंगूठियां दिखानी शुरू की, महिला ने बातों बातों में सोने की एक अंगूठी चुरा ली, लेकिन पूरी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है। तस्वीर की शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखता है। 2-3 युवक सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तभी एक पिकअप गाड़ी तेज रफ्तार से आती है और अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े 3 शख्स की तरफ चली जाती है और फिर गाड़ी एक बिजली के पोल से टकरा जाती है। लेकिन इस दौरान एकदम गाड़ी के सामने दिख रहे तीनों शख्स महज कुछ सेकंड के अंतर से बच जाते हैं, जिसके बाद लोग कह रहे हैं, जाखो राखे साइयां, मार सके न कोई। बजरंग दल की पीएफआई से तुलना ने बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पर हमले का एक बड़ा मौका दे दिया है। बजरंग दल पर बैन के कांग्रेसी वादे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस ने बजरंगबली को ताले में बंद करने का फैसला किया है। कांग्रेस के खिलाफ कर्नाटक में बजरंग दल का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। चिकमंगलुरु में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विरोध में पोस्टर लगाए हैं, जिन पर लिखा हुआ है कि कोई भी कांग्रेसी उम्मीदवार उनके घर पर वोट मांगने आने की कोशिश न करे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेंगलुरु में रोड शो किया। मौके पर जी न्यूज के सवाल पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए सवाल पूछे। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी जनता के मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 3.5 साल में कितने रोजगार दिए, कितनी महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार क्यों इतना फैला है, इस पर बात क्यों नहीं करते। प्रियंका गांधी को उम्मीद है कि इस बार कर्नाटक में बदलाव जरूर आएगा। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में व्यस्त पीएम मोदी का मंगलवार को अलग अंदाज देखने को मिला। कलबुर्गी जिले में पीएम मोदी कुछ बच्चों से मिले और उनसे मस्ती की। पीएम मोदी ने बच्चों से पूछा कि वो पढ़कर क्या बनेंगे। पीएम बनने का मन नहीं करता है सर, आपके जैसा बनने का मन है। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा करके महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है।
कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने जिस पार्टी को 24 साल पहले बनाई थी, उसके अध्यक्ष पद छोड़ने के ऐलान के बाद अब एनसीपी कार्यकर्ताओं की नजरें उनके अगले कदम पर है। अजीत पवार का कहना है कि शरद पवार ने अपने फैसले पर विचार के लिए 2 से 3 दिन का वक्त मांगा है। शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर फैसले के लिए एक समिति की सिफारिश की है, जिसमें अजीत पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, जयंत पाटिल, छगन भुजबल के नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में उग्र प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा का यह प्रदर्शन युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के खिलाफ किया गया, जहां उग्र कार्यकर्ताओं ने रोजगार कार्यालय का घेराव किया। इस घेराव के दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच भीषण झड़प भी हुई, जिसमें कई पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फट गई। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे पर एक अनियंत्रित तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई। घटना हाईवे पर इंदापुर तालुका के पास घटी। वन विभाग को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तुरंत तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि हादसा किस वाहन के टकराने से हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि हादसे के वक्त कोई चश्मदीद घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। इस हाईवे पर पिछले 2 महीने में तेंदुए के सड़क हादसे में मौत की ये दूसरी घटना है। इस वीडियो में जो शख्स एक युवक को पीटता हुआ दिख रहा है, वो उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं। मंत्री जी के इस तेवर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पूरा मामला ऋषिकेश का है, जहां किसी अनबन पर पहले मंत्री जी एक शख्स को थप्पड़ मारते हैं, फिर उनके सुरक्षाकर्मी उस शख्स को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का नाम इस विवाद से पहले विधानसभा भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली के कारण सुर्खियों में रहा था। ये तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है कोई फिल्म का सीन है, लेकिन ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है। सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स पाने के लिए ये युवाओं ने यातायात के नियमों को ताक पर रख दिया है। ये युवा खुली जीप में रौब जमाते हुए वीडियो बना रहे हैं। अब इन युवाओं को देखिए, इन्हें ना खुद के जान की फिक्र है, ना ही पुलिस का खौफ। गाड़ी के गेट के बाहर निकलकर ये वीडियो के लिए पोज दे रहे हैं। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। ग्वालियर चंबल संभाग के टीकमगढ़ जिले का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है, जहां गर्मी में गांव वालों के लिए पानी लाना किसी एवरेस्ट की चढ़ाई से कम नहीं होता है। लेकिन इस बार तमाम वायदों के बीच भी जल संकट होने के कारण महिलाओं का गुस्सा फूट गया। टीकमगढ़ जिले के बड़गांव नगर परिषद में जल संकट से परेशान महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पानी लाने में इस्तेमाल होने वाले मटके को फोड़कर गुस्से का इजहार किया और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो पहले हाई कोर्ट जाए। मंगलवार को जेएनयू में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें फिल्म के स्टार कास्ट मौजूद थे। हालांकि इसका स्टूडेंट यूनियन एसएफआई ने विरोध किया। एक्टर अदा शर्मा का कहना है कि फिल्म के जरिए जागरूकता फैलाना चाहती हैं। वहाँ पे वो सपोज एग्जैक्टली वो जगह पे शायद ये नहीं हो रहा है, पर ऐसे नहीं है कि अलग अलग जगह पे नहीं हो रहा है। तो इट इज़ अ सीरियस इशू एंड आई एम ग्लैड कि हमारी फिल्म से हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। ये तस्वीरें हरियाणा के आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई की सगाई की है। भव्य बिश्नोई की सगाई राजस्थान कैडर की आईएएस ऑफिसर परी बिश्नोई से हुई। पूरा कार्यक्रम बीकानेर के मुकाम में आयोजित किया गया। इस पारिवारिक कार्यक्रम में भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई और बिश्नोई समाज के कई विधायक भी शामिल हुए। वीडियो में कुलदीप बिश्नोई की पत्नी सहित कई महिलाएं बहू के स्वागत में पारंपरिक नृत्य करती दिखाई दी। ये तस्वीर मलेशिया के दक्षिण समुद्री सीमा की है। बीच समुद्र में धू-धू कर जलता ये जहाज असल में तेल टैंकर है। पेब्लो नाम का ये टैंकर चीन से 28 क्रू मेंबर के साथ सिंगापुर जा रहा था, लेकिन मलेशिया के पास इसमें आग लग गई। जैसे ही मलेशिया प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद 28 में से 23 क्रू मेंबर को टैंकर से सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं पेब्लो टैंकर पर तैनात 3 क्रू मेंबर का कुछ पता ही नहीं चल पाया है। इजराइल में भूख हड़ताल कर रहे फिलिस्तीनी नागरिक और इस्लामी जिहाद के नेता खादर अदनान की मौत के बाद हमास और इस्लामिक जिहाद संगठन ने इजराइल पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। खादर अदनान इजराइल की जेल में बंद थे।
प्रशासन के खिलाफ वो लगातार 87 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। हमास और इस्लामिक जिहाद के एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल ने भी जवाबी हमला किया और गाजा पट्टी इलाके में एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। दोनों तरफ से हो रहे हवाई हमले के बाद एक बार फिर अरब देशों के टकराव की आशंका बढ़ गई है। Zee News।